उमरकोट और थरपाकर में पीपल्स पार्टी लोकल बॉडीज इलेक्शन में जीत तो गई है, मगर ये जीत भी जीत नहीं रही है। इलेक्शन की रिजल्ट में वाज़ह बात सामने है कि पीपी ज़्यादा सीटों पर शिकस्त फाश हुई है। उसके क्या असबाब हैं? फैसले दुरुस्त नहीं थे, लीडरान की अनापरस्ती थी, या अपनों ने ही महफिल लूट ली? ये सब सवाल जवाब के मुंतज़र हैं। एक ज़माना था कि सिंध में मारवी मलिर की बेनज़ीर का नारा जो मशहूर हुआ, उसकी शुरुआत थरपाकर और उमरकोट से हुई थी। लोग पीपल्स पार्टी की न सिर्फ तारीफ करते थे, मगर उससे मोहब्बत भी करते थे और इज़्ज़त भी देते थे। गुज़िश्ता तकरीबन 14 साल से ज़ायद अरसे से सिंध में पीपी की हुकूमत कायम है, मगर जियाले परेशान हाल हैं। आलम आश्कार ये बात मशहूर हो गई है कि पीपी का फुल फार्म है अब बाप बेटा और फुफ्फू की पार्टी, ये अब अवामी पार्टी नहीं रही है। अब भुट्टो दे नारे वजनगे जैसी बातें भी नहीं रहती और मफाद परस्त लूट खसूट और मुबैना करप्शन ने पीपल्स पार्टी के चारों अतराफ घेर लिया है। यही सबब है कि पीपी उमरकोट और थरपाकर में म्यूनसिपल कमेटी, टाउन कमेटीज और यूनियन काउंसिल्स की एक भारी तादाद पर शिकस्त फाश हुई है और अब हारी हुई बाजी पलटने के लिए दोबारा वोटों की गिनती से जंग जीतने की कोशिश की जा रही है, जिस पर पीपल्स पार्टी सिंध में शदीद तनकीद के निशाने पे है। उधर इलेक्शन के दिन थरपाकर की एक पोलिंग स्टेशन पर PPMPA फ़कीर शेर मोहम्मद बिलालानी के ख़ास आदमी ग़ुलाम अहमद जुनेजो ने एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर डॉक्टर घनश्याम वजीर को गाली बकने के साथ सरेआम थप्पड़ दे मारा, जो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुकी है और इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले का नोटिस ले लिया है और वज़ीर, बहुत वज़रा और दीगर लोग अब परेशान हाल हैं कि क्या होगा। वडेरा ग़ुलाम अहमद जुनेजो न सिर्फ उस पर केस दाखिल हो गया है, मगर साथ साथ में वो सरकारी नौकरी से भी हाथ धो बैठे हैं। ग़ुलाम अहमद जुनेजो जो महकमा सेहत का अकाउंटेंट भी है और लाखों करोड़ों रुपए की कमाई क्लर्क से वडेरा बन के की है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करती है ये वक्त आने पर पता चलेगा। मगर फ़िलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंप उखाड़ पछाड़ का शिकार हो गई है। और ये ऐसा क्यों हुआ कि बची खची साख भी वडेरा ले डूबा और हमें भी डुबो दिया? ये बातें भी अब ज़ेर गौर आना शुरू हो गई है। अरबाब गुलाम रहीम साबिक वज़ीर आला सिंध के हामियों ने उसके भतीजे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर स्पोर्ट्स अरबाब लुत्फ़ुल्लाह को उनकी घर की सीट खेतलारी से शिकस्त दे दी। नंगर पार्कर में पीपी हार गई, गनी खान खोसो जीत गए। इस्लाम कोट और दीगर इलाकों से पीपी के उम्मीदवारों को लजपत सुरानी और अरबाब गुलाम रहीम के हामियों ने शिकस्त दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थरपाकर के अंदर मुख्तलिफ उम्मीदवारान और उनके दोस्तों को राना हमीर सिंह सोडो भी बचा न पाए। डॉक्टर खट्टूमल मेंगवाड़, दोस्त मोहम्मद रायमो, इंजीनियर ज्ञानचंद और डॉक्टर महेश कुमार मलानी भी इस मर्तबा ये साख बचाने में नाकाम रहे और एक तवील अरसे तक हुकूमत में रहने के बावजूद जियालों का ये सियासी शिरादा बिखर ही गया, जिसे बिखरते और डूबते हुए आसिफ अली जरदारी सिर्फ देखता ही रह गया और अवाम की ताकत के सामने उसकी कोई चाल इस बार न चल सकी। जिला उमरकोट में भी करीबन सूरत-हाल ये ही रही है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद सूबाई वजीर सईद सरदार अली शाह, नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर, नवाब तैमूर तालपुर और दीगर रहनुमाओं ने जो फैसले किए, वो फैसले सैर हासिल फैसले साबित न हुए और इनके ज़्यादातर उम्मीदवारान शिकस्त फाश हो गए।
फैसलों से पहले उमरकोट के पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा जो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के अंदर बहस मुबासे में शरीक रहे, वो ज़्यादातर इस बात पर जोर भरते रहे कि उमरकोट म्यूनसिपल कमेटी के अंदर माली वर्सेस माली की पॉलिसी को तर्क किया जाए, उसका कोई फ़ायदा पहुंचना नहीं। मगर सूबाई वजीर सैयद सरदार अली शाह बज़िद रहे कि नहीं, लोहे को लोहा ही काटेगा। मगर नतायज उसके बिल्कुल अबतर आए और पीपल्स पार्टी ज़िला उमरकोट की वाहिद म्यूनसिपल कमेटी उमरकोट की 14 सीटों में से 6 सीटों से हाथ धो बैठी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका एमएनए लाल माली के टाइगर्स जीत गए। ये बात पीपल्स पार्टी के लिए कबूल हो या न हो, मगर उमरकोट ज़िले के अंदर ये मशहूर है कि अगर पीपल्स पार्टी अपना मरकज़ी हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का सिटी, सबसे बड़ा शहर उमरकोट नहीं बचा सकती, तो मतलब ये हुआ कि आज पीपल्स पार्टी ज़िला उमरकोट से भी धीरे धीरे जाने लगी है। यही सूरत-हाल डिस्ट्रिक्ट उमरकोट के अंदर रही कि नवाब तैमूर तालपुर सईद सरदार शाह, नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खड़े किए उम्मीदवारों को साबिक वज़ीर सिंध सईद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह के हामी यूसी उम्मीदवार खेजराड़ी और यूसी उम्मीदवार हज़रत मियाँ जान मोहम्मद ने शिकस्त देकर के भारी अक्सरियत से ये सीटें जीती। पीटीआई के लोगों ने म्यूनसिपल से 6 सीटें निकाल ली और बिल्कुल इसी तरह उमरकोट की मुख्तलिफ टाउन कमेटीज़ और यूसी से बहुत सारे जो है टाउन मेंबर्स और यूसी मेंबर्स की सीटों पर लोग कामयाब हो गए और ये देखते ही रह गए। पीपल्स पार्टी वाले मुसलसल कोशिशों के बावजूद एक बहुत बड़ी और भारी तादाद मुखालिफ जमातों की इस मरतबा मुंतखब होकर के असेंबलियों में बैठेगी। गुज़श्ता इलेक्शन जो आज से 4 साल पहले हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने म्यूनसिपल कमेटी उमरकोट से सिर्फ 3 सीटें हासिल की थी। इस मरतबा पीटीआई डबल फिगर ने किरास करते हुए 6 सीटें हासिल कर ली, जो भी पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा फिक्रिया हैं। ये मार्जन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बदतरीन शिकस्त कही जा रही है, ढोरनारो, चोर कुनरी और दीगर इलाकों से भी पीपल मुखालिफ उम्मीदवारान पहली से ज़्यादा सीटें ले गए हैं और 14 सालों के बाद पहली तब्दीली की शुरुआत है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि पीपी को शेख जियाले यानी नए भर्ती होने वाले मफाद परस्त जियालों ने शिकस्त दिलाई है, क्योंकि असली जियालों और असर रसूख रखने वाले अहल उम्मीदवारों को टिकट्स देने के बजाय सिफारिश ज़दा लोगों को टिकटें दी गईं जो ले डूबे। मजमूई तौर पर सिंध के 14 अजला में पीपल्स पार्टी की सूरत हाल इलेक्शन नतायज को देखते हुए बहुत ख़राब रही है, जिस पर पीपल्स पार्टी वाले आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली बनाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल जियाले एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशे पर उतर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद थरपाकर का इस वडेरे गुलाम मोहम्मद जुनेजो के ऊपर केस भी दाखिल हो गया है और ये बात भी बड़े बहस के ज़ेर है कि नतायज क्या निकलेंगे। बहस चल रही है, लोग सुन रहे हैं कि आने वाले दिन में और ज़्यादा सख्तियां सामने आनी है। बहरहाल ये लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन जो 26 जून 2022 को हुए, इनके दौरान धांधलियों, जलसाजी और सिफारशी कल्चर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है, जिसकी वजह से अवाम का सीक्रेट बैलेट बॉक्स के ज़रिए राय दही का इस्तेमाल करने का जो मदर है वो धीमा पड़ गया है। लोगों का एतमाद खोता हुआ जा रहा है और हुकूमत वक्त साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन इस एतमाद को बहाल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। नाक़िस सूरत हाल जिसकी वजह से इस इलेक्शन में भी वोटर्स का टर्नआउट रेशो शदीद मुतासर हुआ। लोग घरों से नहीं निकले, लोग घरों में बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे और कास्टिंग रेशो वोट देने का जो एक रफ्तार थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रही
और इतने बहुत कम वोट पड़े कि जिस पर लोग हैरान हैं। बावजूद इसके इलेक्शन थरपाकर और उमरकोट के बहुत सारे इलाकों में पुरअमन रहे, मगर थरपाकर में अरबाब गुलाम रहीम के बेटे पर हमला भी हुआ और अरबाब गुलाम रहीम और उनके रुफ़का का ये इल्ज़ाम है कि यह हमला बदीन से आए हुए लोगों ने किया, जबकि वहाँ पर उनके सामने उनका सक्का भतीजा अरबाब अमीर हसन मरहूम का बेटा पीपल्स पार्टी का सूबाई वजीर अरबाब लुत्फ़ुल्लाह मद मुकाबिल हैं। चचा और भतीजा आमने सामने हैं। सियासत इंतहाई बेरहम कही जाती है। उमरकोट के अंदर सरदार शाह की पॉलिसी इस मरतबा नाकाम रही। जो भी सीटें उन्होंने चुन चुन के जिन साथियों को खड़ा किया और मैदान में उतारा, वो उनमें से काफ़ी लोग शिकस्त फाश हुए। बिल्कुल इसी तरह म्यूनसिपल कमेटी उमरकोट से पीटीआई ने 3 सीटों से मार्जिन बढ़ा के 6 कर दिया। ये तमाम सूरत हाल और हालात बताते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ज़्यादा कमज़ोर होने जा रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस के बाद गुलाम मोहम्मद जुनेजो के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुतालबात भी बढ़ गए हैं। महकमा सेहत के मुलाजमीन की तंजीमों के साथ साथ दीगर मुख्तलिफ सरकारी तंजीमों के रुफ़का ने, लोगों ने और अहदेदारों ने एहतजाजी रैलियाँ निकालने, मुजाहरे करने और धरने देने शुरू कर दिए हैं। इंतज़ामिया पुलिस हरकत में आ गई है। तमाम रिकॉर्ड्स और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तमाम बातें और रिकॉर्ड रखना है। फैसला क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर इतना ज़रूर हुआ है कि इस सियासत ने घर से घर को लड़ा दिया है और फेयर एंड फ्री इलेक्शन के नारे के जो असल जौहर थे वो भी सामने ला के उसके पोल खोल दिए हैं कि ये तमाम तर स्लोगन्स, ये तमाम तर ऐलानात जो ये कहे गए थे कि पुरअमन रहेंगे, फेयर एंड फ्री गैर जानिबदाराना इलेक्शन होंगे, वो खुल गए हैं। लोगों ने ठप्पा ठप्पी का सिलसिला भी तेज़ी से मुख्तलिफ इलाकों में जारी रखा। ज़्यादातर मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और मकामी पुलिस जो वो जियालों के ज़ेर असर रही। जो वो कहते रहे पुलिस के सिपाही वही दौड़े लगाते रहे, मुखालिफ देखते ही रहे। उनके सामने पोलिंग स्टेशंस पर कब्जे होते रहे, धावे लगे और वहाँ पर ठप्पा ठप्पी होती रही, मगर वो अपने आँखों से देखने के बावजूद उन्हें रोक न सके। ये दूसरी बात है कि मुखालिफ लोगों ने इस मरतबा इमोशनल होना, जज्बाती होना जो था वो उसका सिलसिला उन्होंने शुरू नहीं किया। वो सब्र में रहे, उन्होंने खामोशी इख्तियार की, जिसका ही सबब है कि ज़िला उमरकोट और थरपाकर में ज़्यादातर कोई जानलेवा वाक़या सामने नहीं आया। ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन के आने वाले वक्त में जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल तौर पर फेयर एंड फ्री कायम करने के लिए सख्त तरीन इक़दाम होने चाहिए। और साथ साथ में देखते हैं कि आने वाले वक्त में जो 2023 में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैदान पीपल्स पार्टी जीतती है या अरबाब गुलाम रहीम और मुखालिफिन थरपाकर और उमरकोट में जीतते हैं।